नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एक क्वेश्चन है, व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंपल है, समझते हैं कि क्या होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, सैचुरेटेड का मतलब ही क्या होता है। आपकी क्लास में 40 टेबल डेस्क हैं, 40 ही स्टूडेंट्स हैं, 40 के 40 प्रेजेंट हैं, यानी आपका क्लास हो गया सैचुरेटेड। अब उसमें किसी और बच्चे को बिठाने की व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन सैचुरेटेड कहलाई जाती है। कार्बन के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 4। अब आप जानते हैं कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोई भी एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो टेंडेंसी शो करता है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का, राइट। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेसिकली एल्केन्स को हम कहते हैं, एल्केन्स, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है ना। तो यहाँ पर n की जगह मैं 3 ले लेती हूँ, C3H2 × 3 + 2। आप सभी जानते हैं ये बात, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ ये नंबर लगा दीजिए। तो इसका मतलब C3 3 to the 6 7 8 C3H8, ठीक। अब अगर ऐसी स्थिति में मैं इसको स्ट्रेट चेन में बनाने की कोशिश करूँ, तो मेरे पास 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, ठीक है। हर एक कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हर एक कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। चलिए मैं बना देती हूँ ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है हमने एक बंदिश लगा दी है कि जितने भी कार्बन हैं वो केवल हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। या तो कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी या हाइड्रोजन से शेयरिंग होगी। चलो बहुत बढ़िया। तो हम क्या करते हैं, जितने मैक्सिमम हाइड्रोजन हम यहाँ देख पा रहे हैं 8, वो 8 हाइड्रोजन कार्बन को हर तरफ से एनवलप कर लेंगे। कैसे? एक हाइड्रोजन यहाँ से आया अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ से आया हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ से एक हाइड्रोजन आया अपने इलेक्ट्रॉन के साथ। याद रखिए कि हाइड्रोजन कार्बन को हर तरफ से घेर सकता है, लेकिन जिस तरफ कार्बन कार्बन दोनों साथ में हैं आमने सामने, उस तरफ कार्बन हाइड्रोजन का इंटरफेरेंस नहीं है। दोबारा से सुनिए, जो ओपन एंड्स हैं वहाँ तो हाइड्रोजन आकर कार्बन को घेर सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में कोई नहीं आ सकता। कार्बन कार्बन की पक्की यारी। चलो, तो हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, हाइड्रोजन यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले याद रखिए कि ये जो क्रॉस हैं, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और उसको अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कम से कम एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ताकि उसके पास ये जो एकमात्र के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो पाएँ, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाया है। कोई बंदिश नहीं है, आप दोनों को डॉट से, दोनों को क्रॉस से दिखा सकते हैं। चलिए, कमिंग बैक टू द लेक्चर। अब देखो, हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ आया और उसने कार्बन से कहा, सबने कार्बन से कहा कि भैया तुम भी अनसैचुरेटेड हो, हम भी अनसैचुरेटेड हैं, तुम्हारी भी स्टेबिलिटी या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, हमारा भी, तो क्यों ना हम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करें। गुड आइडिया। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, कार्बन ने कहा मेरा एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। ये सब हाइड्रोजन के साथ हुआ, सब ने अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो आए थे, और सब ने कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ठीक है, हो गई शेयरिंग। अब सौदा तो फायदे का होना चाहिए, यहाँ तो केवल और केवल हाइड्रोजन का फायदा हुआ। कार्बन ने पहले ही बोल दिया था हाइड्रोजन को कि भैया मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें शेयर करने के लिए दूंगा, लेकिन तुम भी बदले में मुझसे अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे। शेयर करने का मतलब होता है कि ये पेन हमने रख लिया बीच में, ब्लैक पेन, मुझे ज़रूरत है मैं लिख लूँगी, और तुमको ज़रूरत है तो तुम लोग लिख लोगे। ना लेकर मैं भागने वाली हूँ, ना लेकर तुम जाने वाले हो। क्लियर हो गई बात? चलो, तो ऐसी स्थिति में अब कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन हैं। एक उसने हाइड्रोजन का, यहाँ से हाइड्रोजन का, यहाँ से हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लिया, और एक अपने बाजू वाले दोस्त कार्बन से ले लिया। अब अगर आप इस कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जितने भी कार्बन है सबके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इस कार्बन के पास 1 2 3 4 अपने इलेक्ट्रॉन, 5वां इसने बाजू वाले कार्बन से लिया, 5
6, 7, 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन था वो स्टेबल हो गया। हर एक हाइड्रोजन के पास भी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका मतलब कि वो भी स्टेबल हो गए। कहानी खत्म। अब इस कार्बन की बात करते हैं। 1, 2, 3, 4 अपने, एक बाजू वाले कार्बन का लेगा 5, 6, इधर से लेगा 7 और इस हाइड्रोजन का लेगा 8। क्लियर। सिमिलरली ये वाला कार्बन 1, 2, 3, 4 इसके अपने थे, ये छठा हाइड्रोजन का लिया, 7वां 4 इसके थे, 5वां 6ठा 7वां और 8वां इलेक्ट्रॉन बाजू वाले कार्बन से शेयर करेगा। क्लियर हो गई बात। आप ये भी जानते हैं कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग की जाती है तो जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं इन तीनों कार्बनों को अब बना लेती हूँ। इन तीनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में शेयर किए गए हैं, ये वाला और ये वाला, एक बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, एक बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, इसका मतलब एक बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, एक बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, एक बॉन्ड। सिमिलर कंडीशन इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ और सब हाइड्रोजन्स के साथ है। ठीक है। अब आप देखिए कि कार्बन जो टेट्रावेलेंट था, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर कर सकता था अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हैं और वो हो गया है स्टेबल। हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया है। ठीक है। अब यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और समझिए कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से दिखाते हैं, शेयरिंग दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। ठीक है। इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको याद दिलवा रही हूँ जल्दी जल्दी। और ये क्या कहलाया जाता है? ये ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाया जाता है। ठीक है। मैं इसको और कॉम्पैक्ट लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? C3। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। ठीक है। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि कार्बन चारों तरफ से बॉन्डेड हो गया है। तो जहाँ कहीं भी कार्बन चारों तरफ से बॉन्डेड हो जाता है वो सैचुरेटेड कहलाया जाता है। क्योंकि इन्होंने हाइड्रोकार्बन का जिक्र किया है, इसलिए हमने कार्बन को हर तरफ से, जितनी तरफ से मुमकिन हो सकता है, हाइड्रोजन से बॉन्ड किया है। जहां हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं हो सकता था वहां कार्बन कार्बन ने आपस में बॉन्डिंग की है। राइट। तो अगर कार्बन जो टेट्रावेलेंट होता है उसकी चारों वैलेंसीज, चारों तरफ से उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर कर लिए गए हैं, यानी वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर चुका है, यानी स्टेबिलिटी गेन कर चुका है। तो ऐसे कार्बन को हम सैचुरेटेड कहते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन के साथ प्रोडक्ट बनाया है इसलिए इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्लियर। अच्छा, अब उन्होंने पूछा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, तो ये तो मैंने आपको मतलब बताया। आप क्या लिखेंगे? व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैक्सिमम हाइड्रोजन होते हैं इसके पास। आप खुद ही देख पा रहे हैं कि इसके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है ना। क्योंकि अब आप देख पा रहे हैं कि कार्बन चारों तरफ से किसी न किसी से घिरा है, संतुष्ट है, स्टेबल है, इसलिए लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन एंड एल्काइन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। नॉर्मली फॉसिल फ्यूल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, नेचुरल गैसेस में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिख लोगे ना आप? Saturated hydrocarbon is a hydrocarbon where the valency of hydrogen and carbon are completely satisfied या फिर उनके octet complete होते हैं। They form covalent bond, they form single covalent bond rather, they form single covalent bond, maximum hydrogens होते हैं उनके पास, less reactive होते हैं, fossil fuels में ज़्यादा पाए जाते हैं। fossil fuel वाला point नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। Example के तौर पर आप ये लिख सकते हैं, और आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि saturated hydrocarbons are particularly studied under alkanes, या फिर आप कह सकते हैं कि alkanes are saturated hydrocarbon। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है ना। 2 नंबर में पूछा जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार करके, इसमें टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन में एग्जामिनर आपकी
आपकी नॉलेज जांचना चाहता है तो आप पूरी कहानी मत लिखिए, गो अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, जितना क्वेश्चन का वेटेज है उस हिसाब से लिखो। 3-4 पॉइंट्स में कवर करिए, बढ़िया टाइम मैनेज करके आपको लिखना है, राइट। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एल्केन में इसका ही एग्जाम्पल लें, प्रोपेन का, आप इथेन भी ले सकते हैं, आप मीथेन भी ले सकते हैं, CH4, बात खत्म, राइट। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लीनियर होते हैं, ब्रांच्ड स्ट्रेट चेन में होते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, राइट। एक पॉइंट लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ड्रॉ करके बताएं, ठीक है। तो दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, बी पॉजिटिव। नमस्कार।